अभी 4 दिन पहले ही हम बैठकों के बारे में दुनिया के सबसे संपन्न व्यक्ति एलन मस्क की बातें पढ़ रहे थे। वे इतनी बड़ी बड़ी और कामयाब कंपनियों के मुखिया हैं। कंपनियों में इतनी विविधता है कि वे चाहें तो चौबीसों घंटे बैठकों में गुजार सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ अखबार का संपादकीय पढ़कर सुनाने आई हूं, जिसे हमारे संपादक सुनील कुमार ने लिखा है। आप संपादकीय पढ़ भी सकते हैं www.dailychhattisgarh.com पर। फिलहाल तो मैं आज का संपादकीय आपको पढ़कर सुना रही हूं। भारत सरकार के सबसे बड़े अफसर कैबिनेट सेक्रेटरी ने अभी देश के सभी मंत्रालयों के सचिवों और दूसरे नौकरशाहों को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने सरकारी बैठकों को असरदार बनाने के बारे में लिखा है और गैर जरूरी बैठकों को घटाने के बारे में भी। इस पत्र के मुताबिक उनका मानना है कि सरकारी दफ्तरों में होने वाली अंतहीन और लंबी बैठकें अफसरों के कामकाज को घटा रही हैं और उनका मानसिक तनाव बढ़ा रही हैं। इसलिए बैठकें छोटी, असरदार और नतीजा केंद्रित बनाने को कहा गया है। उन्होंने लिखा है कि बैठक बुलाने के पहले संबंधित अधिकारी के दिमाग में उसका मकसद और उससे अपेक्षित परिणाम एकदम साफ रहना चाहिए। लंबी और थकाऊ बैठकों, उसमें स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को घटाने के लिए कहा गया है, ताकि वक्त बर्बाद ना हो। उन्होंने लिखा है कि बैठकों को इतना सीमित रखा जाए कि उसमें शामिल सभी लोगों को अपना नियमित काम करने के लिए पर्याप्त वक्त मिले। अभी 4 दिन पहले ही हम बैठकों के बारे में दुनिया के सबसे संपन्न व्यक्ति एलन मस्क की बातें पढ़ रहे थे। वे इतनी बड़ी बड़ी और कामयाब कंपनियों के मुखिया हैं। कंपनियों में इतनी विविधता है कि वे चाहें तो चौबीसों घंटे बैठकों में गुजार सकते हैं, लेकिन वे कंपनियों की लंबी लंबी बैठकों के भयानक खिलाफ हैं। वे जरूरत से ज्यादा और लंबी बैठकों को एक किस्म का अभिशाप या रोग कहते हैं। उनका कहना है कि बैठकें कर्मचारियों की कार्यक्षमता को निचोड़ देती हैं, उनका मनोबल गिराती हैं और कीमती वक्त को बेरहमी से बर्बाद करती हैं। उन्होंने 2018 में अपनी सबसे प्रमुख कंपनी टेस्ला के कर्मचारियों को एक ईमेल भेजा था, जो बाहर आ गया। इसके मुताबिक मस्क का सबसे मशहूर और क्रांतिकारी नियम है कि सिर्फ शराफत, सम्मान या औपचारिकता दिखाने के लिए मीटिंग में बैठे रहना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। वे अपने कर्मचारियों को ये छूट देते हैं कि जैसे ही लोगों को ये समझ आ जाए कि वे किसी मीटिंग या टेलीफोन कॉल में कोई सकारात्मक योगदान नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें तुरंत उससे बाहर हो जाना चाहिए। उनका मानना है कि मीटिंग छोड़कर जाना अशिष्टता नहीं है, बल्कि किसी को जबरदस्ती वहां रोककर उसका समय बर्बाद करना असली अशिष्टता है। मस्क ने बड़ी बड़ी बैठकों के खिलाफ खूब जमकर कहा है कि अधिक लोगों की मौजूदगी वाली बैठकें दिखावे की रह जाती हैं और उनमें काम की बात कम हो पाती है। उन्होंने कहा कि जब तक ये बिल्कुल पक्का ना लगे कि वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए मीटिंग में रहना जरूरी है, तब तक वैसी कोई बैठक ना रखें। उनका कहना है कि किसी कंपनी को बार बार बैठकें करनी पड़ रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि कंपनी का अंदरूनी ढांचा या आपस में बातचीत का तरीका पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। उनका कहना है कि एक ही कमरे में 6 समझदार लोगों का बैठकर किसी मामूली या बेकार सी चीज पर चर्चा करना इंसानी क्षमता का सबसे खराब इस्तेमाल है। अब ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक तो दुनिया के एक सबसे बड़े देश की केंद्र सरकार के सबसे बड़े अफसर की सोच है, और एक धरती के दूसरे तरफ एक पूंजीवादी कारोबारी मुखिया की सोच है। भारत सरकार के सबसे बड़े अफसर के सामने देश भर की चुनौतियां अलग तरह की रहती हैं और अमेरिका के सबसे बड़े कारोबारी के सामने अलग तरह की। लेकिन हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों की बैठकों को बीती करीब आधी सदी से देखा और सुना है, और ये हमेशा लगते रहा है कि अधिकतर बैठकें औपचारिकता के लिए होती हैं, या गैर जरूरी भीड़ इकट्ठा करके होती हैं, या जरूरत से अधिक लंबी चलती हैं। कई ऐसी बैठकें होती हैं जिनमें सबसे सीनियर व्यक्ति कई मुद्दों पर अपनी निजी यादों पर उतर आते हैं और उनमें बैठकों का बहुत सारा वक्त चले जाता है। चूंकि बैठक की अध्यक्षता या अगुवाई कर रहे व्यक्ति अपने संस्मरण बताने लगते हैं, तो उनके मातहत लोग तो अपने मोबाइल फोन भी नहीं देख सकते। सरकारी हो, निजी कंपनी की हो या किसी राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन की, किसी भी तरह की बैठक में एक बड़ा हिस्सा अनर्गल बातों पर खर्च होता है। फिर ये भी होता है कि बैठक के मुखिया का मूड अगर किसी से उखड़ जाता है, तो फिर उसे सबके सामने बुरी तरह बेइज्जत करके उसका मनोबल तोड़ दिया जाता है। कई बार यह भी होता है कि किसी जूनियर से पहले से नाराजगी रहती है और उसे बेइज्जत करने के लिए बैठकों की राह देखी जाती है। निजी कंपनियों में भी कई ऐसी बैठकें होती हैं जिनमें खर्च को काबू करने वाले लोग और कारोबार की बढ़ोतरी के लिए निवेश करने वाले लोग एक साथ बिठा दिए जाते हैं और दो बिल्कुल अलग अलग प्राथमिकताओं और नजरियों की वजह से बैठक चौपट हो जाती है।
ये कुछ वैसा ही होता है जैसा कि सरकार में शराब कारोबार से आय बढ़ाने की बैठक में नशा उन्मूलन विभाग के लोगों को भी बिठा दिया जाए और वे एक दूसरे का वक्त बर्बाद करते रहें। बैठकों को बहुत सीमित, बहुत केंद्रित, सिर्फ जरूरत के लोगों सहित और निजी संस्मरणों से रहित रखना आसान नहीं है। फिर अभी बैठकों से परे जो भी ज्ञान विज्ञान की चर्चाएं होती हैं, उनमें भी विशेषज्ञ और जानकार लोग कंप्यूटर पर पहले से तैयार पड़े हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को खपाते रहते हैं। वे अपनी विशेषज्ञता के हिसाब से पहले से जो स्लाइड्स बनाकर रखते हैं उन्हें ही स्क्रीन पर पेश करते जाते हैं और उनकी प्राथमिकता अपने हुनर और अपने ज्ञान की नुमाइश रहती है। जिस तरह शादी की किसी बड़ी दावत में ऑर्केस्ट्रा पार्टी जरूरत से कई गुना ऊंची आवाज में स्पीकर रखती है क्योंकि वो चाहती है कि सब लोग उसका संगीत ही सुने, उसी तरह किसी बैठक में पीपीपी दिखाने वाले लोग बैठक की जरूरतों से परे भी अपनी मेहनत को दिखाते जाते हैं। बैठक जितनी ही गैर जरूरी रहती है वो उतनी ही जल्दी पटरी से उतर जाती है और बैठक में मौजूद हर किसी को सीमित समय में अपनी जरूरी बातें कहने की ट्रेनिंग भी नहीं मिली रहती है। बैठक में बहुत सारे लोगों को अपनी जरूरत की बातों से परे भी अपने ज्ञान को बघारने का शौक रहता है, उसमें वहां मौजूद सारे लोगों का वक्त बर्बाद होते जाता है। अब चूंकि भारत सरकार के सबसे बड़े नौकरशाह ने ये बात उठाई है तो हम मानते हैं कि केंद्र सरकार की सेवाओं के सारे अफसर इस पर गौर करेंगे। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इन 3 सेवाओं के अधिकारी ही देश में शायद 3/4 सरकारी बैठकों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन सब के लिए कैबिनेट सचिव का कहा हुआ महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए देश ये उम्मीद कर सकता है कि कम से कम कुछ फीसदी आला अफसर तो मीटिंग खेलना छोड़कर सीमित संवाद से, रूबरू बातचीत से या छोटी बैठक से काम चलाना सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये था आज का हमारा संपादकीय। आप खबरों से अपडेट रह सकते हैं www.dailychhattisgarh.com पर।